चेरी ब्लॉसम खिला हुआ है। कॉलेज स्टूडेंट्स बात करते हुए दिखते हैं। दो लड़कियां आपस में बात करती हुई दिखती हैं। उनमें से एक लड़की एक्सप्लेन करती है कि वो देखो जो कैप पहने हुए लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो अपने एक्स के साथ ऑब्सेस्ड थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाई। वो लड़की समझ जाती है कि ये लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को अवॉइड करके नीचे देखते हुए निकलने लगती है। तभी अचानक से एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लड़की को ये आवाज सुनी हुई लगती है। लड़का भी उसे पहचान लेता है और बोलता है, इयॉन, क्या ये तुम हो? तुम स्कूल वापस आ गई? काफी समय से तुम्हें देखा नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता थी। मुझे पता है हमने ब्रेकअप कर लिया था। इतना सब सुनने के बाद वो वहां से भाग जाती है। इयॉन सोचने लगती है वो अभी भी यहीं है। वो अपना पास्ट सोचने लगती है। क्या ये मेरा ट्रेसी बॉयफ्रेंड है, मेरा अदर हाफ, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? पास्ट में लोग इन दोनों लवर्स के बारे में बात किया करते थे। ये सब इयॉन क्लास में बैठकर सोच रही थी। तभी एक साउंड आया, इयॉन, क्या इयॉन एब्सेंट है? इयॉन बोलती है, मुझे माफ करना, मैं प्रेजेंट हूँ। मिस इयॉन, अगली बार ध्यान से क्लास में बैठना। इयॉन बोलती है, जी सर। तभी सियोन को क्लास कुछ साउंड सुनाई देता है। दो लड़के सियोन के बारे में बात कर रहे थे। योन फिर से सेम फील करने लगती है और नीचे देखने लगती है। एक लड़का योन को घूर रहा था। तभी कोई उससे पूछता है, क्या देख रहे हो? क्या हमारे बीच कोई गॉडेस आ गई है? वो लड़का बोलता है, नहीं कुछ नहीं। सब लोग लंच के लिए निकलने लगते हैं। हमारी प्यारी योन सेओन भी परेशान है। ओह, यहाँ तो बहुत लोग हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर अपनी कैप से चेहरा छुपा के निकलने लगती है। तभी वो किसी लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का बोलता है, मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? जॉन बोलती है, यस आई एम फाइन। उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो उसे घूर रहा था। वो वहाँ से निकल जाती है, ये सोचते हुए, आज तो मेरी बैंड बज गई। क्या मैं नेक्स्ट ईयर तक जिंदा रह पाऊंगी? और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मेरा सिर फटा जा रहा है। वो अपने घर चली जाती है एंड शावर लेके निकलती है। तभी मॉम का कॉल आ जाता है। हाँ मॉम, मैंने डिनर कर लिया है। मॉम पूछती है, डॉम कैसा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डॉम कौन है। मैं बताता हूँ। दरअसल एक वीक पहले ही योन सेओन हॉस्टल शिफ्ट हुई थी, तो उसे रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, तो शेयरिंग रूम में रहना पड़ा था। मॉम पूछने लगती है, सब कुछ ठीक है? योन रिप्लाई में, हाँ सब ठीक है मॉम, मेरी चिंता मत करो। मेरी रूममेट आ गई है, ये कहकर फ़ोन रख देती है। योन अपने फ़ोन में देखने लगती है। उसे एक नोटिफिकेशन आया था, एनॉन का लॉन्ग पैराग्राफ जो पब्लिक था, जिसमें एनॉन सबसे पूछ रही है कि उसे एक लड़के के बारे में जानना है जिसकी स्किन टैन है और लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर है। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। कोई उसे जानता हो तो प्लीज़ हेल्प मी एंड लेट मी नो इफ़ ही हैज़ गर्लफ्रेंड। योन ये सब देख कर, ये सब क्या है? मुझे वैसे लोगों से नफरत है जो ऐसे झूठी अफवाहें फैलाते हैं, बिल्कुल ही बेकार और बेसलेस होती हैं। योन बाहर वॉक पे जाती है। वो ये भी बोलती है, लेकिन हाँ, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आखिरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है एक और ट्रेसी आदमी मेरी लाइफ में। वो नाइट वॉक पे थी और वहाँ पे एक ड्रंक लड़के को देखती है और सोचती है, रात बहुत हो गई है, अगर ये लड़का ऐसे ही बाहर रहा तो इसके लिए खतरा होगा। वो लड़के पास जाकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लड़का उसकी ओर मुड़ता है और उसे किस कर लेता है। Say what you wanna say to me now. I
फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम ठीक हो? योन सरप्राइज हो जाती है एंड एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में योन सेओन ये सोचते हुए दिखती है, मुझे लगता है मैं अभी भी कल रात के शौक में हूँ। कॉलेज में सच में हर तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं। क्या ये नॉर्मल है बीच सड़क पे उस तरीके से करना? वैसे भी मेरी तरफ से तो क्लियरली एक बिग नो है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। उसी स्ट्रीट में एक लड़का लड़की को किस कर रहा था। योन सेओन उसे पहचान लेती है। वो शॉक्ड है। वो नीचे सिर करके ये सोचती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मुझे ये सब देखना चाहता हो। हे गॉड, ऐसा लड़का हमारे कॉलेज में है। वेट अ मिनट, क्या ये वही ब्लॉन्ड हेयर लड़का है जिसके बारे में उस ऐप पे एरोन बात कर रही थी? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये लड़का सबके साथ ऐसा करता है। वैसे भी मेरी तरफ से तो ना है। कॉलेज पहुंचती है, अपना शेड्यूल चेक करती है। उसे कुछ लड़के उसके बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्लास की तरफ जा रही होती है। तभी एक साउंड आता है, हे लुक आउट, वॉच द बॉल। योन रिमोट्स के बारे में सोचती हुए सिर ऊपर करती है। तभी बॉल उसके सिर पे लगती है और वो नीचे गिर जाती है। मुझे इस ईयर भी गैप लेना चाहिए था। वो उठती है और अपना चश्मा ढूंढने लगती है। तभी एक लड़का आता है और उसकी हेल्प करते हुए बोलता है, तुम इनके बिना काफी खूबसूरत लगती हो। योन ब्लश करने लगती है। तभी उस लड़के के फ्रेंड बोलता है, कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? वो लड़का सिगरेट निकालता हुए बोलता है, स्टॉप प्रोजेक्टिंग, वैसे वो खूबसूरत तो है। उसका दोस्त उसे बताता है, ये वही लड़की है जो अपने एक्स की वजह से खुद को मारना चाहती थी। ये लड़की कुछ सालों की गैप लेकर वापस कॉलेज आई है। अच्छा, तो ये वो है। योन तो मानो सोच सोच कर पागल हो गई है कि उसने उसे प्रेटी बोल दिया बिना चश्मे के। वैसे भी उसके चश्मा अब टूट चुका है और क्लास में बैठकर सोचने लगती है, अब ये लड़का मेरे बारे में किसी से पूछने ना लगे। लेकिन उस दिन से अब वो लड़का उसके पीछे ही पड़ गया है। हे, क्या तुम लंच अकेले कर रही हो? ओ हाय, कैसे हो? योन सोचने लगती है, ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है और ये फिर से किसी दूसरी लड़की के साथ दिखा। वो लड़का पूछता है, तुम क्या कर रही हो? शी जस्ट लेफ्ट। उसके साथ लड़की उससे पूछती है, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? कौन है वो? क्या वो क्लासमेट है? अगला सीन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। योन अपनी क्लासेस के लिए जा रही होती है। तभी वो लड़का उसके सामने फिर से आ जाता है। वो फोन में देख रहा था। योन उसे देखकर भागने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम फिर से भाग रही हो। योन उसको देखना भी नहीं चाहती और उसे स्लैप मार के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन क्लास का है। वेलकम टू पेडागॉजिकल ग्रामर क्लास। इस सेमेस्टर मैं तुम्हारा प्रोफेसर रहूँगा। वो लड़का भी उसी क्लास का स्टूडेंट है। वो योन के बगल में आके बैठ जाता है। योन सोचने लगती है, अब इसे रोज झेलना पड़ेगा। वो लड़का उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वो उसे सुनकर शॉक हो गई। प्रोफेसर बोलते हैं, हेलो एवरीवन, मैं हूँ तायोक कांग। मैं इस सेमेस्टर तुम्हारा टीए रहूँगा। आप लोगों के साथ इस सेमेस्टर काम करूँगा। उस प्रोफेसर को देखकर योन और शॉक हो जाती है, क्योंकि वो प्रोफेसर उसका एक्स था। और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये मांगा एक्सप्लोर करना पसंद आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए